सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि इमेज को किस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है। आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक इमेज है, एक यंग वुमेन है और वो इमेज है, आप देख सकते हैं। अगर अब इसको डिस्क्राइब करना है तो कैसा करेंगे, उसके मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं और सेंटेंस को किस तरीके से स्टार्ट करना है। बेसिकली ये जो ड्यूलिंगो पीटी के जो एग्ज़ाम्स की प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। लास्ट तक ज़रूर देखें और जो इंग्लिश स्पोकन इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो डिटेल में बताएंगे, यूट्यूब पे कोई नहीं बताता डिटेल। मेरे वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। बहुत मेहनत करके मैं बनाता हूँ वीडियो, ताकि मेरा भी रिवीजन हो जाता है साथ में और साथ में किसी की हेल्प हो जाती है। तो मेरा रीज़न यही है वीडियो बनाने का, ना कि लाइक्स और कुछ भी नहीं। किसी के काम में आ गया वीडियो और किसी को हेल्पफुल हो गया तो ठीक है, बदले में कुछ लाइक्स भी मिल गया तो अच्छा रहता, क्योंकि मेहनत से जो है ना मोटिवेशन मिलता है। लाइक से मोटिवेशन मिलता है। तो आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे जो इमेज है, एक लड़की की है। वो कहीं लाइब्रेरी में बैठी हुई है। हम श्योर नहीं है कौन सी लाइब्रेरी है, पर इतना पता है कि लाइब्रेरी में बैठी हुई है। और वो टेबल भी देख सकते हैं हम, वहाँ पे बुक्स भी देख सकते हैं, टेबलेट भी देख सकते हैं और लैम्प भी देख सकते हैं। अगर यही बात अगर हमको हिंदी में बोलना है तो हम कैसा बोल सकते हैं। ये पिक्चर में एक लड़की बैठी हुई है, कुर्सी पे बैठी हुई है, लाइब्रेरी में बैठी हुई है, जगह लाइब्रेरी में है। और एक टेबल है, टेबल पे बुक्स है, एक ओपन बुक है, टैबलेट है और हाथ उसका सर पे रखा हुआ है, उसमें पेंसिल है और सर के ऊपर एक लैंप है। फिर पीछे बैकग्राउंड में पीछे के हिस्से में हम शेल्फ देख सकते हैं। तो ये सेम थिंग हमको अब इंग्लिश में बोलना है, और इंग्लिश में बोलने के लिए आपको ग्रामर आना ज़रूरी है और आपको सेंटेंसेस पता होना चाहिए, कनेक्टर्स पता होना चाहिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि इंग्लिश में कि ग्रामर, फिर आप क्या बोलना चाह रहे हैं उसका मीनिंग परफेक्ट होना चाहिए और डिस्क्रिप्शन भी देना ज़रूरी होता है, तभी जाके मार्क्स ऐड होते हैं। और टाइम भी बहुत कम रहता है, 1 मिनट या जो भी मिनट्स है बहुत टाइम शॉर्ट टाइम रहता है, उसी के अंदर आपको सब बोलना रहता है। पहले तो आँखें बंद करो और फिर खोलो और फ़ोटो को अच्छी तरीके से देखो कि फ़ोटो में आपको जो जो दिख रहा है पहले वो बोलो, फिर फ़ोटो का मकसद क्या है फिर वो बताओ। ठीक है, तो 3 चीज़ें इसमें ऐड रखना है अपने को। पहले जो है ना, जो स्टार्ट होता है वो कैसा स्टार्ट करेंगे, फिर बीच में डिस्क्रिप्शन क्या देंगे, फिर कंक्लूजन क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कनेक्टर्स कैसा यूज़ करना है मैं एक एक वर्ड बताऊँगा। तो शुरू करते हैं। अब आपको सामने एक पिक्चर दिख रही है तो आप कैसा बोलेंगे, दिस पिक्चर शोज़, SHOWS, शोस लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है, क्योंकि यहाँ पे पर्सन सिंगुलर है, हम शो नहीं बोलेंगे। दिस पिक्चर शोज़ ए यंग वुमेन सिटिंग ऑन ए चेयर इन ए लाइब्रेरी, क्योंकि हमको लाइब्रेरी पता है, क्योंकि जो लोकेशन है उसे आइडिया हो चुका है कि वो एक लाइब्रेरी में बैठी हुई है। फिर से रिपीट करो, द पिक्चर शोज़ ए यंग वुमेन सिटिंग ऑन ए चेयर इन ए लाइब्रेरी। द पिक्चर क्यों बोल रहे हैं, द इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम स्पेसिफिक यही पिक्चर की बात कर रहे हैं, ए पिक्चर नहीं बोल रहे हैं, जनरल नहीं, ये स्पेसिफिक पिक्चर है, इसलिए हमको द पिक्चर या दिस पिक्चर लगाना ज़रूरी है। दिस पिक्चर शोज़ यानी एस लगा रहे हैं, SHOWS, यानी कि एस जो है वो सिंगुलर है। तो शोज़ ए यंग, ए कॉन्सोनेंट साउंड होता है, यंग वावल नहीं लगा रहे हैं, तो ये भी दिमाग में रखना है। ए यंग वुमेन सिटिंग ऑन ए वुडन चेयर भी बोल सकते हैं आपको, क्योंकि वहाँ पे दिख रहा है कि पिक्चर में वुडन चेयर है, तो फर्नीचर में वुडन चेयर ही होता है, तो वो भी ऐड सकते हैं। जितने एडजेक्टिव्स और वोकैबुलरी ऐड करेंगे उतने मार्क्स बढ़ते हैं। तो ये इन ए लाइब्रेरी, इन द लाइब्रेरी नहीं बोल रहे, क्योंकि इन ए लाइब्रेरी बोल रहे हैं क्योंकि स्पेसिफिक नहीं है, दोनों को पता नहीं है कि कॉन्टेक्स्ट को पता नहीं है कि कौन सी लाइब्रेरी है और क्या है, इन ए लाइब्रेरी बोलेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि पिक्चर में दिस पिक्चर शोज़ ए यंग वुमेन सिटिंग ऑन ए चेयर, ऑन द चेयर नहीं, ऑन ए चेयर, द चेयर नहीं बोल रहे क्योंकि स्पेसिफिक चेयर नहीं, कॉमन चेयर है, वो जनरल चेयर है, ऑन ए चेयर इन ए लाइब्रेरी। फिर उसके बाद में आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे, अब वो डिस्क्रिप्शन देना है आपको, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना है, क्या पहनी है वो। ईजी है,
शी इज़ वेयरिंग ए ग्रीन टॉप, ग्रीन ड्रेस नहीं बोलेंगे, ड्रेस कंप्लीट होता है तो इंग्लिश में रॉन्ग होता है। शी इज़ वेयरिंग ए ग्रीन टॉप विथ वाइट डॉट्स, विथ वाइट डॉट्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमको दिख रहा है कि वो वाइट डॉट्स है, विथ वाइट डॉट्स एंड ग्लासेस, वो ग्लासेस भी लगाए हुए तो इसलिए ग्लासेस बोलेंगे, ग्लास नहीं बोलेंगे, ग्लासेस बोलेंगे। ठीक है, दोनों साइड आ रहे हैं, ग्लासेस तो दो आई से तो प्लूरल होगा तो कॉमन सी बात है, तो ग्लासेस होगा। आगे बढ़ते हैं। इट अपियर्स शी इज़ रीडिंग, अब आप फोटो में देखेंगे कि वो पढ़ रही है। इट अपियर्स बोलो क्योंकि हम श्योर नहीं है वो क्या पढ़ रही है। इट सीम्स भी बोल सकते हैं आप, इट अपियर्स बोल सकते हैं या सीम्स बोल सकते हैं, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हम एस लगा रहे हैं। इट अपियर्स शी इज़ फोकस्ड एंड रीडिंग, एंड रीडिंग के बाद जो है ना प्रॉपरली मतलब कि जो है ना, हो सकता है कि वो प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम भी हो सकता है कि वो वहाँ पे नोट्स भी बना रही हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ तक क्लियर है। देखो, दिस पिक्चर शोज ए यंग वुमन सिटिंग ऑन ए चेयर इन ए लाइब्रेरी, शी इज़ वेयरिंग ग्रीन टॉप with dot and glasses. It appears she is focused and reading, probably preparing for एग्ज़ाम्स। फॉर द एग्ज़ाम नहीं बोल रहे क्योंकि द स्पेसिफिक नहीं, फॉर एग्ज़ाम्स, एग्ज़ाम्स लिख दिया, एस लगा दिया, पता नहीं हमको श्योर नहीं इसलिए एग्ज़ाम लिखे, फॉर एग्ज़ाम नहीं लिखे, वहाँ एक एग्ज़ाम भी हो सकता है या मल्टीपल एग्ज़ाम हो सकता। तो यही है खेल पूरा ग्रामर का। अभी मैं पूरा आपको जो है ना ब्रेक करके समझा रहा हूँ, बाद में एंड में मैं एक पैराग्राफ पढ़ूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या दिख रहा, आपने तो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर दिया कि वो कुर्सी पे बैठी हुई लाइब्रेरी में है, फिर वो क्या पहनी, क्या क्या लगे, वो भी डिस्क्राइब है। उसके बाद में आगे बढ़ना है। देर आर का मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। देर आर फ्यू बुक्स, यानी कि वहाँ पे 1 2 3 है तो फ्यू लगा रहे हैं, फ्यू बुक्स है यानी कि कुछ बुक्स ओपन है। एंड ए टैबलेट, टैबलेट भी लगा रहे, ए टैबलेट, एंड टैबलेट नहीं बोला, एंड ए टैबलेट्स, क्योंकि आर्टिकल यूज़ हो रहा ए एंड द। मेरे पिछले वीडियो देखिए आप, आर्टिकल्स के बारे में बताया हूँ मैं कि आर्टिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट इंडेफिनेट। सो एंड ए टैबलेट ऑन द टेबल, किधर रखा हुआ है वो भी बोलना है, जितना आप डिस्क्राइब कर सकते हैं ऑन द टेबल। और फिर इसके बाजू एक और किताब है टैबलेट के बाजू, एंड वन बुक इज़ ओपन, और एक किताब ओपन है। ठीक है, अब ये सेंटेंस को और आगे बनाना है तो कैसा पढ़ेंगे, इन एडिशन, मतलब एक इन एडिशन हर हैंड इज़, उसका जो हाथ है आप पिक्चर में देखेंगे सर पे रखा हुआ है और पेंसिल पकड़ी हुई है। इन एडिशन हर हैंड इज़ रेस्टिंग ऑन हेड, इन एडिशन बोलना ज़रूरी है। अब एक कंप्लीट कर रहे हैं, कनेक्टर्स लगाना ज़रूरी है। इन एडिशन हर हैंड इज़ रेस्टिंग ऑन हर हैंड वाइल होल्डिंग ए पेन, पेन को क्या कर रहे हैं वो होल्ड कर रहे हैं। मोर ओवर, अभी और आगे बढ़ा, मोर ओवर, और आगे अबव द टेबल, यानी कि टेबल के ऊपर है, अबव द टेबल देर इज़ ए लैम्प, आप एक लैम्प देख सकते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, मोर ओवर अबव द टेबल देर इज़ ए लैम्प। लैम्प क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, क्या प्रोवाइड कर रहा है, लाइट प्रोवाइड कर रहा है टू रीड, यानी पढ़ने के लिए जो है ना लाइट प्रोवाइड कर रहा है, पढ़ो बोल के। तो यहाँ तक क्लियर है, आप देख फिर से रिवाइज करेंगे। दिस पिक्चर शोज ए यंग वुमन सिटिंग ऑन ए चेयर इन ए लाइब्रेरी, शी इज़ वेयरिंग ग्रीन टॉप विद डॉट्स and glasses. It appears she is focused and reading, probably preparing for exams. अगर आपको एग्ज़ाम के बारे में पता है तो फॉर द एग्ज़ाम, अगर वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में है तो तब यूज़ करो, नहीं तो अगर पर नहीं है तो सिंगुलर, फॉर एग्ज़ाम्स। देर आर फ्यू बुक्स एंड a tablet on the table and one book is open. In addition, her hand is resting on her head while holding a pen. Moreover, above the table there is a lamp providing लाइक टू रेड। दोस्तों इतनी मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ तो लाइक तो बनता है। अब सामने से तो देखिए, आपको पीछे का भी देखना है। आप पीछे देख सकते हैं बैकग्राउंड में, हम पीछे वाले को क्या बोलेंगे, बैकग्राउंड बोलेंगे। इन द बैकग्राउंड यानी कि बैकग्राउंड के हिस्से में देर आर मैनी शेल्फ्स दिख रहे हैं। तो क्या शेल्फ है, किस टाइप का शेल्फ है, लार्ज शेल्फ है, बड़ा शेल्फ है, फिल्ड विथ क्या हो सकते हैं, शेल्फ में लाइब्रेरी है तो बुक्स हो सकते हैं, तो शेल्फ विथ बुक्स हो सकते हैं। फिर आप कंक्लूजन देना है। इन कंक्लूजन द एटमॉस्फेयर, यानी कि जो एटमॉस्फेयर है वहाँ का, जो एटमॉस्फेयर है
काम दिख रहा है, क्वाइट है और परफेक्ट फॉर स्टडिंग है। तो ये कंक्लूजन करना है। तो आइए फाइनल ड्राफ्ट बनाते हैं इस इमेज का सिंपल इंग्लिश में, जो आपको समझ में आ सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको भी 1-2-3 इमेजेस प्रैक्टिस करना है, मैं वीडियो अपलोड करता रहूँ। चलिए फाइनल जो है ना हम लोग बना देते हैं। द पिक्चर शोज ए यंग वुमन सिटिंग on a chair in a library. She is wearing a green dot top with dots and glasses. It appears she is focused and reading, probably preparing for exams. There are few books and a tablet on the table, and one book is open. In addition, her hand is resting on her head while holding a pen. Moreover, above the table, there is a lamp providing light to read. In the background, there are many large shelves filled with books. In conclusion, the atmosphere looks very calm and quiet, making it perfect for studying. तो दोस्तों, सिंगुलर, प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब और क्या बोलते हैं कौन ये कनेक्टर्स, आर्टिकल्स, ए एंड द आपको जहन में रखना है और कोशिश यही करना है कि इमेज को आपको जो भी दिखे उसको समझना है, पहले वो बोलना है, डिस्क्रिप्शन देना है, फिर बैकग्राउंड क्या है। समझ में नहीं आ रहा तो पहले ईजी है, इमेज में जो चीज़ दिख रहा है, शी इज़ वेयरिंग, एग्जाम्पल शी इज़ वेयरिंग, शी इज़ फोकसिंग, क्या करिए, पहले उसके एक्शंस को डिस्क्राइब करो, फिर बैकग्राउंड को डिस्क्राइब करो, मार्क्स इजीली मिल जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा आपको।